जस्टिस फॉर विशाली। विशाली के कातिलों को सख्त सजा मिले, विशाली को इंसाफ मिले, विशाली के परिवार को इंसाफ मिले, ये मांग एक बार फिर से उठी है। और इस मांग को उठाया है सांबा के लोगों ने। जिस तरह से एसएसपी सांबा ने पुलिस पब्लिक मीट में हिस्सा लिया सुंब ब्लॉक में, और सुंब के लोगों ने ये मांग एसएसपी सांबा बेनाम तोजी के आगे रखी। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। और एसएसपी सांबा बेनाम तोजी ने विशाली के इंसाफ को लेकर क्या कहा, ये भी आपको पूरी रिपोर्ट में बताएंगे। दूसरी कथी का कत्ल हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन है? हम पुलिस की कार्रवाई पे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे। कई सारी मजबूरियां होती हैं। आप एक रेगुलेशन लाइए, जो भी हो, चाहे वो किसी ऑफिसर का लड़का हो। समाज कह रहा है, फिर क्या परेशानी है? हम जो कहते हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो हमारे सुंबला के ऊपर एक दब्बा है, हम खत्म हो जाते हैं। तब पंच हैं, सरपंच हैं, 30,000 की पॉपुलेशन है हमारे पास। क्या कमी है हमारे इस इलाके में जो हमारी बच्ची का कातिल सामने नहीं आ रहा? जो हम पूरे सुंबला की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मुजरिम को बख्शना नहीं चाहिए, उसको नंगा करके समाज के सामने आना चाहिए। मैं जनाब का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने सांबा में एक दरबार किया थाने में, वहां पे हमारे किसी भाई ने जो आवाज उठाई कि सांबा मेन चौक से जो गाड़ियां सुंब की तरफ जाती हैं, सुंब वाली गाड़ियों और ट्रालियों की वजह से जाम लग जाता है। हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। हमारा ये इलाका बैकवर्ड है, दूर दराज का एरिया है जनाब। हमारी, जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बोला कि हमें 75 मीटर यानी पौने किलोमीटर चल के आना पड़ता। हम ग्राम के लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं। जो इन्वॉल्व हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और कोई भी तरीका नहीं है उनको बचने का। दूसरी कच्ची का कत्ल हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन है? हम पुलिस की कार्रवाई पे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे। कई सारी मजबूरियां होती हैं। आप एक रेगुलेशन लाइए, जो भी हो, चाहे वो किसी ऑफिसर का लड़का हो। समाज कह रहा है, फिर क्या परेशानी है? हम जो कहते हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जो हमारे सुंबला के ऊपर एक दब्बा है, आज तक वो कातिल सामने नहीं आया, जबकि घर वाले जो कहते हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज दी है, हमने कॉल रिकॉर्डिंग दी है। जो काम पुलिस ने करना था वो घर वालों ने करके दिया, फिर उसमें क्या अड़े आ रहा है? पूरा आवाम जो कह रहा है कि कोई भी हो उसको नंगा कर दीजिए, जनता आपके साथ है। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। क्या आप लोग तैयार हो? मुजरिम सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिसने भी ये दुर्कर्म किया हो, वो हम में से कोई भी हो, उसको कदाचित नहीं बख्शिए। एसएसपी साहब, जो हमारी आंसू, जो हमारे दिल का रोना है, जैसे एक बाप का नहीं, पूरे सुंबला का जैसे। तो विशाली के इंसाफ को लेकर सुंब ब्लॉक के लोगों ने अपनी बात जो है एसएसपी सांबा बेनाम तोजी के आगे रखी। इस मांग को उनकी तरफ से दोहराया गया कि लगभग 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक विशाली के मौत के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि सांबा जिला के सुंब ब्लॉक की बेटी विशाली, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, और शव जो था वो रहस्यमय परिस्थितियों में पंजाब के लुधियाना से जो वो रिकवर हुआ था। लेकिन उसके बाद से लगातार परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। यहां सांबा जिला के लोग जो वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्चे के कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से परिवार ने ये आरोप लगाए हैं कि हमारी बच्ची की हत्या की गई है, तो उसके बाद जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो शुरू की, लेकिन उस कार्रवाई का क्या अंजाम निकला है ये अभी तक जो वो नहीं पता चल पाया। और उसी को लेकर आपने देखा कि सुंब ब्लॉक के लोगों में कितना गुस्सा था, और लोग काफी गुस्से से अपनी बात जो है एसएसपी सांबा बेनाम तोजी के आगे रख रहे थे। और उसी के साथ साथ आपने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें बच्ची विशाली जो आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके पिता जो है वो किस तरह से फूट फूट कर रो रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे। लेकिन अभी तक इंसाफ जो वो इस बच्ची के परिवार को नहीं मिला, इस बच्चे को नहीं मिला है। और आज कहीं ना कहीं लगभग 1 साल पूरा हो रहा है इस बच्ची को गुजरे हुए, लेकिन अभी भी
परिवार काफी ज्यादा चिंतित है, परिवार काफी ज्यादा मायूस है कि आज तक पता नहीं चल पाया कि बच्ची की मौत के क्या कारण है, बच्ची लुधियाना किस तरह से पहुंच गई और बच्ची का जो शव लुधियाना से जो मिलता है उसके बाद से लगातार आज तक जो वो परिवार कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे नहीं खटखटाता, पुलिस के दरवाजे नहीं खटखटाता। पंजाब पुलिस से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है लेकिन किसी तरफ से भी कोई भी जो है वो अपडेट उनको नहीं मिल पा रहा। उसी को लेकर जब यहां सुंब ब्लॉक में एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने हिस्सा लिया पुलिस पब्लिक मीट में, तो वहां पर मुख्य मुद्दा ही यही रहा कि इस बच्ची को, हमारे जिला सांबा की बच्ची को, वैशाली को इंसाफ कब मिलेगा। उसी को लेकर एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने भी कहा कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनकी बात पंजाब पुलिस से लगातार हो रही है, वो लगातार यहां पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और जल्द ही अब रिपोर्ट जो वो आ जाएगी और इस बच्ची को इंसाफ जरूर मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने यहां पुलिस पब्लिक मीट में सबके सामने जो है ये दावा किया कि जल्द इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और इसको लेकर वो लगातार संपर्क में है पंजाब पुलिस के और अब जल्द रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि जब से एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने सांबा जिला में एज एसएसपी का कार्यभार संभाला हुआ है उसके बाद से सांबा जिला के लोगों को काफी उम्मीदें हुई हैं कि वो क्राइम को यहां से पूरी तरह से खत्म करेंगे और अब एक ही उम्मीद की किरण है एसएसपी सांबा बेनाम तो जी जो इस बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं, बच्ची के परिवार को इंसाफ दिला सकते हैं। और अब उसी को लेकर एसएसपी सांबा लगातार इसके ऊपर जो वो वर्किंग कर रहे हैं। अपने तमाम जो पुलिस अधिकारी है, चाहे वो सुंब ब्लॉक के जो पुलिस पोस्ट है वहां के जो इंचार्ज हैं पुलिस पोस्ट के या एसएचओ सांबा है, उनको लगातार जो वो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कातिलों को ढूंढा जाए, इसमें क्या पूरा मामला है इसको जल्द सुलझाया जाए और बच्चे को इंसाफ मिले। इसको लेकर जो पुलिस ने अब अपनी कार्य प्रणाली है उसमें चेंजेस लाते हुए इस कार्य प्रणाली को जो वो एक सर अंजाम तक पहुंचाना है, उसी को लेकर एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने सब लोगों के सामने ये कहा कि जल्द बच्ची को इंसाफ मिलेगा और अब उम्मीदें टिकी हैं एसएसपी सांबा बेनाम तो जी के ऊपर। उसी को लेकर ये जो तमाम बातें थी बच्चे के इंसाफ को लेकर वो आज एक बार फिर से उजागर हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं काफी डिले हो चुका है और अभी तक ना तो पता चल पा रहा है कि बच्ची वहां पर किस तरह से पहुंची, मौत किस तरह से हुई है, क्या कारण रहे होंगे और जो आरोप परिवार की तरफ से हत्या के लगाए जा रहे हैं उसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि कल्प्रिट्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। क्योंकि आज भी बच्ची की आत्मा जो वो इंसाफ के लिए तड़प रही है, परिवार इंसाफ के लिए तड़प रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ और इसमें अपडेट हमें देखने को मिलता है, लेकिन उम्मीद की किरण जागी है तो एसएसपी सांबा बेनाम तो जी जो बच्ची को इंसाफ दिला सकते हैं। यह बड़ी जानकारी, लेकिन हम भी उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसमें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इसमें अपडेट करे कि आखिर क्या पूरी बात हुई थी, किस तरह से वैशाली की मौत हुई थी। तो इसलिए हम एक बार फिर से हैशटैग कर रहे हैं जस्टिस फॉर वैशाली। जिला सांबा की ये बच्ची सुंब ब्लॉक की जो कॉलेज तो गई थी लेकिन कॉलेज से घर वापस नहीं आया तो उसका शव आया। ये काफी एक दुखद रहा, ये काफी एक चिंताजनक रहा और कहीं ना कहीं सवाल ये उठना शुरू हो गए थे कि आखिर बच्चियां जो है वो सेफ नहीं है अगर इसी तरह से हालात जो वो बने रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं एसएसपी सांबा बेनाम तो जी ने जिस तरह से कार्य शुरू किया है यहाँ जिला सांबा में क्राइम को खत्म करने के लिए, तो अब उम्मीद जो है वो एसएसपी सांबा बेनाम तो जी के ऊपर काफी ज्यादा है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।